हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास का क्वेश्चन है वो ये है कि अमल, बीमल और कमल पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल को उनका कैपिटल हमें दे रखा है और ऐसे ही उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम उनकी जो डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, अमल है, बीमल है और कमल है। इनके जो मुझे कैपिटल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 40,000, 30,000 और 25,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मुझे परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 5%। तो जब मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, अमल की कितनी आ जाएगी, वही 40,000 का 5%, यानी कि 2,000 रुपीज़। और ऐसे जब मैं बीमल का निकालूंगा 30,000 का 5%, यानी कि 1,500। और ऐसी कमल का जब मैं निकालूंगा वो हो जाएगा 25,000 का 5%, ये हो गया 1250। अब इसके बाद मुझे और क्या दे रखा है, अमल वुड गेट सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। तो अमल की जो सैलरी होगी, अमल्स सैलरी वो 250 पर मंथ है। 50 इंटू 12, ये आ गई मेरी 3,000 रुपये। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। बीमल वुड रिसीव कमीशन 4%। तो बीमल की जो कमीशन होगी, बीमल की जो कमीशन है वो है मेरे पास 4%। और ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, तो किस पे है, नेट प्रॉफिट पे, और वो भी आफ्टर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अब देखिए इस ऐसे क्राइटेरिया में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमने देखा बीमल को कमीशन मिली है 4%, और वो 4% किसकी मिली है, नेट प्रॉफिट की, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट है 33,360। तो मैं देखता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर कितना था। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास था 33,360। अब इसमें बोल रखा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इसके साथ साथ कमीशन भी दे रखा, और कमीशन तो हमें निकालना है। तो ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी निकाल देते हैं इसमें से माइनस करके। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो यानी कि 33। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास टोटल कितना आया था, 2,000, 1,500, 1,250। और सैलरी कितनी आई मेरे पास, 3,000। तो जब मैंने इस सब को माइनस किया तो मेरा आ रहा है 25,610। ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी। अब आफ्टर कमीशन भी है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। जब हमें ऐसा चीज़ दी हुई होती है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको लेस करने के बाद ही आपकी वो कमीशन निकल रही है, तो वो आ जाएगा जितना आपका नेट प्रॉफिट आया जो अभी निकाला मैंने आफ्टर, इनटू रेट जो आपका ये 4% है, अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 25,610 ऊपर, रेट कितना है 4% है, और नीचे 100 प्लस 4, 104। अब जब मैं इसको काटूंगा तो मेरा रिड्यूस करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 985। तो मेरे पास कमीशन भी निकल गई, यानी कि बीमल की जो कमीशन थी वो आ गई 985। अब अगर मैं अगला पार्ट देखूं इसका,
अगला पार्ट इसका कहता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज यानी कि जो हमने यहाँ माइनस किया था, यानी कि इंटरेस्ट माइनस किया था, सैलरी माइनस की थी, उसके साथ साथ कमीशन भी माइनस करनी है। तो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर देखा तो 333, मैं पूरा लिख रहा हूँ दोबारा से, माइनस किया आपने 2000, माइनस किया 1500, माइनस किया 1250, माइनस किया 3000। इसके साथ साथ जो कमीशन आई वो भी हमने क्या की, माइनस की। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसके बाद, 24625। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया इसका 10% हमने कहाँ डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया, यानी कि रिजर्व कितना हुआ, 10% ऑफ 24625। तो इसका आ गया 2462.5। तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके 2462 ही रख दिया। ये मेरा किस में आ गया, रिजर्व में आ गया। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका जो मेरा प्रॉफिट था, P&L अकाउंट प्रॉफिट, वो मैंने यहाँ उतार दिया, यानी 33360। इसके बाद सिंपली मुझे मालूम है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, यानी कि अमल, बीमल, कमल। उसके बाद मेरे पास क्या थी, सैलरी थी, यानी कि अमल की सैलरी जो कि थी 2500 इंटू 12, 3000। उसके साथ जो मेरे बीमल की कमीशन आई थी, बीमल की कमीशन जो मैंने वर्किंग नोट में आपको दिखाई है, जो कि आई है 985। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट मैंने रिज़र्व में रखा है, वो रिज़र्व में भी वर्किंग नोट में अभी करके दिखाया है, वो है 2462। और यहाँ अमल, बीमल और कमल का जो इंटरेस्ट आया था वो था 2000, 1500, 1250, तो 35, 4750। अब ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, इसमें से ये सारी चीज़ें जब मैं माइनस करूँगा मेरा आ रहा है 22163, और ये कर दूंगा मैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमल, बीमल और कमल के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई मुझे करंट अकाउंट बनाना नहीं है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दी। अब बात आई अमाउंट कितना डालूंगा। अब क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल, कुछ नहीं दे रखा है, तो ये इक्वली बटेगा, यानी कि 22163 इंटू 1/3। तो जब मैंने इसको काटा तो मेरा आ रहा है 7387 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ, इसको 7388 लिख लेता हूँ, इसको भी 7388 लिख देता हूँ, इसको 7387। तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया है। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमल, बीमल और कमल। ऐसी अमल, बीमल, कमल। तो सबसे पहले तो मैं जो उनका बैलेंस होगा वो ब्रॉड डाउन करूँगा, यानी कि जो उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो था 40,000, 30,000, 25,000। इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया मैंने वो मैंने उतार दिया, यानी कि 2000, 1500, 1250। जो अमल की सैलरी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है।
यानी कि 3000। जो बीमल की कमीशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, यानी कि 985। बस और कुछ नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना मेरे पास कोई ड्राइंग्स है। इन सब का टोटल करूँगा, इन सब का टोटल। इसके साथ साथ एक चीज़ और लिख लेना, जो P&L अप्रोप्रिएशन का आया था, जो अभी 7388, 7388 और 7387 आया था। अब जब सबको टोटल करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 52388 और इधर आ गया 39873। मैंने इसको टोटल कर रखा है 637, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपकी क्या कर दी, बैलेंस कर डाउन। तो 52388, 39873, 33637, ये टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जब आपको कमीशन निकालनी है और नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी कमीशन आपकी डिडक्टेड है। और इस क्वेश्चन में और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे एक और इस टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ।